राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को कामिका एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है और सावन के पावन पवित्र महीने में भगवान शिव और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने वाली कामिका एकादशी आती है। देखिए, सावन के महीने में दो एकादशी आती हैं और ये दोनों एकादशी पर विष्णु भगवान से एकादशी संबंधित होती है, लेकिन सावन के महीने में जो एकादशी आती है इस पे भगवान शिव की भी विशेष कृपा आप पर मिलती ही मिलती है। कामिका एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है। कामिका एकादशी का व्रत, पूजा अर्चना, वंदना करना बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। कामिका एकादशी आपके सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली एकादशी। लगातार बिजनेस करते 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 थक रहे हो तो कामिका एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दीजिए। अगर लगातार असफलता मिल रही है, जॉब में इंटरव्यू देते देते थक रहे हो, जॉब नहीं लग रही, तो कामिका एकादशी का व्रत आप अवश्य कीजिए। कंसीव कर करके थक रहे हो, बच्चा उत्पन्न नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा, बार बार मिस कैरेज हो रहा है, तो कामिका एकादशी का व्रत कीजिए। कामिका एकादशी का व्रत करने से जिंदगी में आ रही किसी भी प्रकार की कोई भी जो कमी होती है वो समाप्त हो जाती है। अब इस बार चाहे मैं खाटू श्याम की बात करूं, चाहे मैं श्री धाम वृंदावन की बात करूं, हर जगह कामिका एकादशी 21 तारीख की बनाई जा रही है उदय तिथि के अनुसार। वैसे तो कामिका एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है वो 20 तारीख को दोपहर के आसपास हो रहा है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार कामिका एकादशी जो है वो 21 तारीख की बना दी है। श्री धाम वृंदावन में 21 तारीख की है, राधा माधव जी के मंदिर में 21 तारीख की है, खाटू श्याम में 21 तारीख की है, इस्कॉन टेम्पल में 21 तारीख की है, बाकी भैया जी के मंदिर में 21 तारीख की है। इस बार कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि कामिका एकादशी कब है कब है कब है। 21 तारीख को है, दिन सोमवार। बहुत अच्छी दिन पे आपकी एकादशी आई है। आपने वो डायलॉग सुना होगा ना, हरि और हर का मिलन। जब हम हरि और हर का पूजा एक साथ करते हैं, अर्थात भगवान शिव की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ करते हैं, तो हमें अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। अब कामिका एकादशी के दिन सोमवार भी है और सावन के सोमवार का व्रत रखने का अपना एक अलग पुण्य होता है, तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि इस समय पे पूजा आपको कैसे करनी है। एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। 3 दिन तक व्रत नहीं रखा जाता, लेकिन 3 दिन तक व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि होती है उसको दशमी तिथि बोलते हैं। एकादशी के एक दिन बाद की जो तिथि होती है उसको द्वादशी तिथि बोलते हैं। दशमी तिथि पे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वैसे तो सावन का महीना चल रहा है, आप लोग ब्रह्मचर्य का महीना चल रहा है, आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे। दशमी तिथि पे ब्रह्मचर्य का पालन करिए। किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ों को अंजाम नहीं देना। दशमी तिथि पे सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं खाना, ठीक है ना। बड़े सारे लोग ऑफिस से देर में आते हैं। जब ऑफिस से आप लोग देर में आ रहे हो तो आपको ऐसे में क्या करना है, फलाहार भोजन खाना है। जैसे कि फ्रूट्स खा लिया, दूध खा लिया, कुट्टू के आटे की पूड़ी कचौड़ी वगैरह, जो भी फलाहारी भोजन जो होता है वो आप खा सकते हो, ठीक है ना। दशमी तिथि पे पृथ्वी शयन करना है। दशमी तिथि पे चावल का उपयोग नहीं करना। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि दशमी तिथि के आधे दिन से ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाती है, तो ये वाली जो एकादशी है ये वैसे ही हो रही है, क्योंकि दशमी तिथि पे सुबह सुबह ये वाली एकादशी प्रारंभ हो रही है 12 बजे के आसपास। तो ऐसे में दशमी तिथि पर आप चावल मत खाइए, मैं आपको ये विशेष तौर पर बोलना चाहूंगी। अब आपको करना क्या है, एकादशी वाले दिन सुबह सुबह पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। वैसे तो मैं और भी ऑप्शन देती हूँ कि आंवले का जल डाल सकते हैं, सप्त नदियों में से किसी का भी जल डाल सकते हैं, लेकिन श्रावण मास का पावन पवित्र महीना चल रहा है, माँ गंगा भगवान शिव के शीश पे विराजमान है, ऐसे में गंगा जल डाल के स्नान करने की बहुत महत्वता होती है। तो पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। पानी में गंगा जल डाल के स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं और लाल रंग की या फिर सफेद रंग की चुन्नी उसमें ले लीजिए, क्योंकि लाल रंग माँ पार्वती का पसंदीदा रंग है और सफेद रंग मेरे भोले बाबा जी का पसंदीदा रंग है, और पीला रंग तो हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बरधारी बोला जाता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु वैसे ही पीताम्बरधारी है, तो पीले रंग के वस्त्र पहनिए। पूरे घर में गंगा जल का आपको छिड़काव अवश्य करना है। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करने के बाद पूजा अर्चना वंदना के लिए प्रारंभ हो जाइए। सबसे पहले आपके घर पे जो भी जुगल जोड़ी सरकार है उनको पंचामृत से स्नान कराइए। भगवान श्री कृष्ण जी हो गए, लड्डू गोपाल जी हो गए, जुगल जोड़ी सरकार होगी, राधा रानी हो गई, इन सबको पंचामृत से स्नान कराइए। और अगर शिवलिंग भी घर पे तो उनको भी पंचामृत आप लोग जरूर और जरूर चढ़ाइए। उसके तत्पश्चात आपको व्रत का संकल्प लेना है। देखो, संकल्प में वैसे चावल का उपयोग किया जाता है, लेकिन एकादशी के संकल्प में चावल का उपयोग कहीं नहीं किया नहीं था। आप 1 या 2 का सिक्का लीजिए, सुपारी लीजिए और संकल्प लीजिए। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से
कामिका एकादशी का व्रत कर रही हूँ, यह व्रत मैं फलाहार खा के कर रही हूँ, भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। अगर इसके साथ साथ आपके सावन के सोमवार का भी व्रत है तो आपको कैसे संकल्प लेना है? अगर इसके साथ साथ आपके सावन के सोमवार का व्रत है तो आपको संकल्प लेना है, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत कर रही हूँ, यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। इसी के साथ साथ मैं सावन के सोमवार का भी व्रत कर रही हूँ, यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव मेरे पे कृपा करें और जो भी सामग्री है वो भगवान के चरणों में चढ़ा देनी। अब आपको कामिका एकादशी के व्रत की कथा पढ़नी है और अगर इसके साथ साथ आपके सावन के सोमवार का व्रत है तो उसकी कथा भी आप अवश्य पढ़िए। उसके बाद आपको भगवान की आरती करनी है, तुलसी मैया के पास आना है, तुलसी मैया पे दीप प्रज्वलित करना है, तुलसी मैया की परिक्रमा करनी है। उसके तत्पश्चात जिनको भी तुलसी तोड़नी है वो आज ही तोड़ लीजिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि कामिका एकादशी पर शिवलिंग के ऊपर तुलसी चढ़ाने से आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये केवल एक मिथ है कि शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, ऐसा कुछ नहीं है। और वो भी तुलसी दल। तुलसी दल क्या होता है? अगर आप पत्ता तोड़ रहे हो तो वो तुलसी का पत्ता है, थोड़ा सा अगर उसमें डंडी लगी रहती है तो उसको तुलसी दल बोलते हैं। तुलसी दल चढ़ाने से आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर जिसको भी तोड़नी है आज तोड़ लीजिए, कल वैसे भी रविवार हो जाएगा और एकादशी वाले दिन तो तुलसी तोड़ी नहीं जाती है। फिर एकादशी मैया की पूजा अर्चना वंदना हो गई आपकी। अब आपने कथा भी पढ़ ली, तुलसी माता की भी पूजा अर्चना वंदना कर ली। अब आपको मंदिर अवश्य जाना है क्योंकि सावन के सोमवार का भी व्रत है तो भगवान शिव की भी विशेष पूजा अर्चना वंदना करनी है। अगर मंदिर जाने का समय नहीं मिल रहा तो घर पर ही आपको एक गमला, कोई भी गमला चलेगा, उसमें से थोड़ी सी मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए, हल्का सा पार्थिव शिवलिंग। आप उसमें पंचामृत से स्नान कीजिए, ये कराइए। इस दिन ना 1000 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए या फिर 108 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए पंचामृत बनाकर एक आपने कटोरी में रख लिया, एक छोटी सी चम्मच ले ली, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये मान लो शिवलिंग है और आपने छोटी सी चम्मच से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पे आपने चढ़ा दिया। उसके बाद तो आरती करी भगवान शिव की। अगर मंदिर जा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आरती करने के बाद आपने वहीं पे थोड़ा सा पानी डाल के विसर्जन कर दिया। तो ये पार्थिव शिवलिंग होता है। पार्थिव शिवलिंग की बहुत बड़ी महिमा होती है। उसके बाद पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी है। एक दो चीजों का विशेष ध्यान देना है। कामिका एकादशी पे भगवान को दूध का भोग लगता है, हल्का सा गुनगुना दूध, ज्यादा गर्म दूध का भोग नहीं लगता, गुनगुना दूध का भोग लगता है शक्कर डाल के। कहते हैं कामिका एकादशी पर अगर हम शक्कर डाल के भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं तो हमको सर्प, रेंगने वाले सर्प की योनि से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपका निर्जला व्रत नहीं है तो आप दूध का सेवन एकादशी वाले दिन कर सकते हैं। दूध का सेवन खुद भी कीजिए, जितने ज्यादा लोगों को आप बांट सकते हैं बांटिए। दूध का जैसे कि इस टाइम पे आम बहुत अच्छे आ रहे हैं तो मैंगो शेक बना सकते हैं और भी दूध के तो बहुत सारे आइटम बनते हैं, लेकिन दूध का गरम दूध का शक्कर डाल के भोग अवश्य लगाइए, जिससे आपको सांप की योनि से मुक्ति मिल जाती है। एक दो चीजें याद रखिए कि सोमवार की दिन एकादशी पड़ रही है, ऐसे में गोधूली वेला जिसको प्रदोष काल बोलते हैं, सूर्यास्त के 45 मिनट के अंदर पूजा अर्चना वंदना अवश्य होनी है। सूर्यास्त के 45 मिनट के अंदर पूजा अर्चना वंदना जब आप करोगे ना तो 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल की पूजा अर्चना वंदना भगवान शिव के लिए जरूरी है। सुबह मंदिर जाओ चाहे मत जाओ, शाम को भगवान शिव की पूजा अवश्य कीजिए, या फिर 108 बार जो मैंने आपको बताया है ना वो आप शाम को भी कर सकते हो। शाम को प्रदोष काल में पूजा अपना अर्चना वंदना करने का बड़ा विशेष महत्व है। अब कामिका एकादशी सोमवार की है और सोमवार को राहु काल का जो समय है वो 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय है। सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो समय है वो आपका राहु काल का समय। या तो आप 7:30 बजे से पहले पूजा अर्चना वंदना कर लीजिए या फिर 9 बजे के बाद ही पूजा अर्चना वंदना कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिए। शाम के समय आप बेल का पत्र जो होता है ना, बेल का पेड़, वहां पे देखिए, वहां पे एक दीपक जलाइए। आप तुलसी माता पे एक दीपक जलाइए, घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक जलाइए, ठीक है ना। समी के वृक्ष पर एक दीपक अवश्य और अवश्य जलाइए। अगर आप घर के आसपास कोई शिवालय है तो वहां पे जाकर एक दीपक अवश्य और अवश्य जलाइए। तो कामिका एकादशी के जो व्रत का पारण का समय मिल रहा है ना आपको, वो बहुत 22 तारीख को बहुत कम समय का मिल रहा है। 7 बजे के बाद आपकी, मतलब 7:10 के बाद आपकी द्वादशी तिथि खत्म हो गई है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हो तो आपको द्वादशी पे एनी हाउ अपने व्रत का पारण करना चाहिए।
और लेकिन अगर आप द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हो तो आप त्रयोदशी के भी स्टार्टिंग में पारण कर सकते हो। द्वादशी तिथि खत्म होगी 7 बजे से पहले, तो 7 बजे से पहले आपको एनी हाउ अपना व्रत जो होएगा 22 तारीख को खोलना ही खोलना है। व्रत कैसे खोलना है, क्या करना है, उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है, संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही तो क्या करना चाहिए, बिजनेस चलते चलते रुक गया है तो क्या करना चाहिए, सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए ही दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। सावन के पावन पवित्र अवसर पर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मुखी रुद्राक्ष से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन। रुद्राक्ष के ब्रेसलेट, रुद्राक्ष की माला, एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, लैब टेस्टेड रुद्राक्ष, बिना लैब टेस्ट के रुद्राक्ष, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष। आप लोगों को पता ही होगा कि जो रुद्राक्ष होता है, अगर असली रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष आप पानी में डालते हो तो आपको 75 प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो दूर चली जाती हैं। तो 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष है। लैब टेस्ट के साथ ये रुद्राक्ष आपको अवेलेबल है। रुद्राक्ष की माला अवेलेबल है, बिना लैब टेस्ट के भी रुद्राक्ष अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मेरे पास एक मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन अवेलेबल है। बहुत सारी मालाएं रुद्राक्ष की अवेलेबल है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष के ब्रेसलेट अवेलेबल है। रुद्राक्ष के साथ साथ आपके लिए तुलसी माला, 5 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 9 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 7 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, क्योंकि हर रुद्राक्ष अपना अलग अलग कार्य करता है। रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, वो भी लैब टेस्टेड है और विदाउट लैब टेस्टेड, दोनों प्रकार से आपकी रुद्राक्ष की माला उपलब्ध हो जाएगी। याद रखिए, सावन के पावन पवित्र महीने में भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए। कहते हैं अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। आदि व्याधि भूत प्रेत कोई भी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती है अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। तो हमारे पास 100% जेन्युइन रुद्राक्ष मिलते हैं और इनका प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा कम है और 100% लैब टेस्ट के साथ आपको मिलता है हमारे पास। लेकिन स्टॉक बहुत लिमिटेड रहता है, तो आप जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर संपर्क करके रुद्राक्ष मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट मंगा सकते हैं। आप चाहो तो रुद्राक्ष पानी में डालने वाला मंगा सकते हो, छिलके वाला रुद्राक्ष, अर्थात जो रुद्राक्ष पेड़ से टूटा है अभी तक जिसका छिलका भी नहीं उतारा गया, वो रुद्राक्ष भी आप मंगा सकते हो। 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष हेल्थ इश्यूज के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष आपके नवग्रहों की शांति के लिए, 8 मुखी रुद्राक्ष आपकी प्रतिमा को बढ़ाने के लिए, 2 मुखी रुद्राक्ष आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए, इस सभी प्रकार के रुद्राक्ष जो हैं वो अवेलेबल है। याद रखिए, ये ऑफर जो है अभी इस पे सेल चल रही है हमारे रुद्राक्षों पे, आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल रहा है केवल सावन के महीने में। सावन के महीने के बाद इनके प्राइस आपको जो प्राइस हम देते थे उसी पे मिलेगा, लेकिन सावन के महीने में 30% आप लोगों को ऑफ चल रहा है। जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे और अपना ऑर्डर बुक करा लीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे हरे कृष्णा। तो श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है और रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन पर आप अपने भाइयों को न केवल एक राखी बांधती हैं अपितु उनकी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेती है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आपका भैया बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप उनको इस प्रकार की कोई भी राखी बांध सकते हैं। मेरे पास विभिन्न विभिन्न प्रकार की राखी उपलब्ध है। शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है तो राखी बांध सकते हैं। आपके भैया हमेशा बीमार रहते हैं तो उनके लिए कौन सी राखी हो सकती है। आपके भैया को नज़र दोष की प्रॉब्लम है तो कौन सी राखी हो सकती है। आपके भैया की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो कौन सी राखी हो सकती है। ये केवल राखी नहीं है, ये समझ लीजिए उनके भैया की, आपके भैया का लाइफ चेंजिंग ब्रेसलेट आप इसको बोल सकते हैं। ना केवल ये राखी का काम करेगा अपितु आपके भैया की जिंदगी बदल देगा। तो आपके भैया को क्या परेशानी है उसको मद्देनजर रखते हुए आप भी मुझसे ये सारी राखी मंगा सकते हैं। ये पायराइट की राखी है। पायराइट की राखी वेल्थ एक्रेट करती है, अर्थात पैसा एक्रेट करती है। ये 9 मुखी रुद्राक्ष की राखी है। जो 9 मुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो आप
आपका यश, वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष नजर बट्टू की राखी है। आपकी राशि के अनुसार भी राखी हमारे पास उपलब्ध है। अगर शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने भाई को कौन सी राखी बांधूं, तो आपको कुछ नहीं करना, जो मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर अपनी भाई की डेट ऑफ बर्थ मुझे भेज देनी है। जब आप अपने भाई की डेट ऑफ बर्थ भेज दोगे तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको आपके भाई को कौन सी राखी सूट करने वाली है। आप चाहो तो अपने भाई की राशि के अनुसार भी राखी मंगा सकते हो। हमारे पास हर राशि की राखी अवेलेबल है। और आपके भैया के ना केवल इस रक्षाबंधन पर आप एक धागा बांधोगे, अपितु उनके सारे के सारे ग्रह नक्षत्र ही बदल दोगे। ना केवल हमारे लिए, हमारे पास भाई के लिए सुंदर सुंदर राखी उपलब्ध है, अपितु बहन आपकी भाभी के लिए भी बहुत सुंदर ये राधा नाम की राखी, बहुत ही सुंदर, मात्र 150 रुपये की वाली राखी जो मैंने हाथ में पहनी हुई है, बहुत ही सुंदर। आपकी भाभी सच्ची में खुश हो जाएंगी। और साथ ही साथ नजर बट्टू की भी भाभी के लिए राखी उपलब्ध है। जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लीजिए। ये नजर बट्टू की राखी है। राधे राधे, नंबर दिया है नीचे दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।